जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। तो आज साधारण ब्याज का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज का आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5। इसके पहले हम लोगों ने साथियों क्या किया है, पार्ट 4 तक कर लिए, यानी टाइप भी साथियों 4 है और क्लास भी 4 है। ठीक है साथियों, चलिए यानी एक दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप कर रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए आज पढ़ेंगे टाइप क्या है, जब धन अपने का n गुना हो जाए। क्या साथियों, एक धन दिया रहेगा, कोई धन दिया रहेगा, उसका अपने का n गुना हो जाएगा। ठीक है साथी, बहुत ही आसान भाषा में। चलिए क्लास को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है साथी, चलिए टाइप क्या है साथियों, जब धन अपने का n गुना हो जाए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया टाइप है जब धन अपने का n गुना हो जाए। साथियों साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया साधारण ब्याज बराबर होता है, क्या होता है? हम लोग साधारण ब्याज बराबर सूत्र सबसे पहले देखेंगे। साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है साथियों? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन गुणे दर, और गुणे में क्या होता है समय, समय और बटे में क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया बटे में होता है 100। ठीक है, इसी को साथियों हम लोग इंग्लिश में क्या जानते हैं? हम लोग कहेंगे साधारण ब्याज को साथियों सिंपल इंटरेस्ट जानते हैं, एसआई। और मूलधन को क्या लिखते हैं? हम लोग कहेंगे भैया मूलधन को प्रिंसिपल पी गुणे क्या करेंगे आर, दर होगा, और समय को क्या लिखेंगे टी, और बटे में 100। साथियों इसी को हम लोग क्या करते हैं, एसआई बराबर PRT/100। ठीक है, एक मिश्र धन का साथियों सूत्र जान लेंगे, बस फट से आगे चल देंगे। मिश्र धन बराबर सूत्र क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया मिश्र धन बराबर सूत्र होता है, आप लोग बताइए भैया क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन। मूलधन बोले तो मूलधन, मूलधन प्लस में क्या होता है ब्याज, ब्याज। साथियों जब मूलधन में हम लोग क्या करते हैं, ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन होता है। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं भैया अमाउंट, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अमाउंट। और मूलधन क्या कहते हैं प्रिंसिपल पी, और ब्याज को क्या कहते हैं SI, और बीच में क्या रहेगा प्लस। ठीक है, बराबर। तो हम लोग ए बराबर क्या जानेंगे P प्लस SI। ठीक है, बस साथियों यही सूत्र जानना था। चलिए क्लास को हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है साथी, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है सूत्र। सवाल क्या कह रहा है कोई धन, क्या कह रहा है साथी, कोई धन, कोई धन हम लोग मान लेंगे अभी अपने से। ठीक है साथी, ये हमेशा तो मानते हैं साथियों P, लेकिन आज दूसरा कुछ मानेंगे। ठीक है, कोई अंक माना जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धन, कोई धन मतलब साथी कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साथी देखिए इसका सूत्र भी होता है, लेकिन हम लोग सूत्र नहीं जानेंगे। ठीक है, डायरेक्ट साथी एक ही सूत्र हम लोग जानते हैं कि SI बराबर होता है PRT/100। तो देखिए साथी यहाँ थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं कट से, और फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है कोई धन, हम लोग साथी मान लिए, अगर कह रहा है कोई धन तो कोई धन को हम लोग क्या मान लिए? हम लोग कहेंगे भैया कोई धन अपने से मान लिए धन, धन क्या मान लिए साथियों P, P बराबर क्या मान लिए? हम लोग कहेंगे भैया P बराबर कोई धन है, हम मान लिए साथियों P 1 है या 2 है। हम लोग धन क्या माने, आप लोग जो कहिए। हम लोग सीधा सीधा मोटा मोटा मानेंगे साथियों कि कोई धन 1 है। ठीक है, 1 माने कि 2 माने, आप लोग जो कहिए। हम लोग कहेंगे भैया कोई धन मानेंगे 1 या 100 माने, या जो भी कहिए। हम लोग कहेंगे भैया धन एक बार मान ले रहे हैं हम लोग, कोई धन 100 है, हम लोग 100 मान लिए। कितना मान लिए धन 100, कोई धन 100 है साथी। कह रहा है कोई धन 100 15 वर्षों में। साथियों टाइम देख लीजिए, मिल गया, कोई धन भी मिल गया P, और टाइम कितना मिल गया? कह रहा है टाइम मिल गया 15 वर्षों में। कितना? 15 वर्षों में। कह रहा है 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है। क्या यही धन अपने का दुगुना होगा तो कितना होगा? हम कहेंगे साहब भैया 200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा अगर दुगुना होगा तो कितना होगा आप लोग बताइए? हम लोग कहेंगे भैया अगर कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने को दुगुना हो रहा है तो कितना हो रहा है, यानी 100 रुपये है साथी। जब दुगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 200 रुपये हो जाएगा। तब बताइए जो दुगुना हुआ ए क्या हुआ? हम लोग कहेंगे भैया ए हुआ अमाउंट, यानी मिश्र धन हो गया साथी। तो हम लोगों को ब्याज कैसे निकलता है, मिश्र धन में, अगर यही मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो मिश्र धन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 100 से 200 हुआ है तो यानी 100 रुपये जुड़ा है। अब बताइए SI कितना मिल गया? हम लोग कहेंगे भैया SI भी मिल गया 100। देखिए SI भी मिल गया 100, SI बराबर 100 मिल गया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया मिल गया SI ना 100। अब क्या कह रहा है साथी आगे बताइए, तो ब्याज की दर यानी रेट पूछ रहा है, तो हम लोग R बराबर क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे बार R बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए यहीं पे हम लोग इतने में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब SI बराबर सूत्र बताइए। हम लोग कहेंगे भैया SI बराबर सूत्र होता है PRT बटे में क्या होता है? हम लोग कहेंगे भैया बटे में होता है 100। अब बताइए SI कितना है? हम लोग कहेंगे भैया SI भी निकाले हैं हम लोग, कितना निकाले? हम लोग कहेंगे भैया SI निकाले हैं 100।
100 निकाले हैं तो क्या लिख देंगे, हम लोग कहेंगे भैया SI निकाले हैं 100, 100 बराबर P कितना निकाले हैं, P हम लोग कहेंगे भैया P भी निकाले हैं 100। ठीक है साथी, देखते रहिएगा। हम लोग कहेंगे भैया P भी निकाले हैं 100 गुणे R को हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क लगाए तो यानी R को निकालना है, अंदर निकालना है तो गुणे में क्या कर देंगे R। और गुणे टाइम भी क्या है साथी, टाइम भी होता है हम लोग कहेंगे 15 वर्ष है, हम लोग कहेंगे टाइम रख दिए 15 वर्ष, दिख रहे हैं साथी। और बट्टे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 कर देंगे, बस साथी इसी काट पीट देंगे, हम लोगों को क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। देखिए कटता है कुछ साथी, हम कहेंगे नीचे 100 काटेंगे, ऊपर का 100 काट देंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया काट दिए। देखिए 5 से काटिए, इसको 15 से काटिए, 15 से सीधे 100 में भाग दीजिए, हम लोग कहेंगे कि भैया 15 और छक्का 90 और 10 बचा, फिर यहाँ कहिए दशमलव बढ़ाए फिर 100 हो गया, फिर क्या किए 15 छक्का 90 फिर 10 बढ़ा, फिर 15 छक्का 90 यानी 6.66%। कौन सा आ गया ऑप्शन, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया बी। ठीक है साथी, समझ गए। तो हम लोग 100 से ही करेंगे साथियों, 1 से भी आ जाएगा, कहिए 1 से करेंगे, अब की बार 1 से कर दें, हम लोग कहेंगे चलिए 1 से करेंगे। ठीक है, जो भी करिए, चाहे 200 मानेंगे यहाँ साथियों, अगर मूलधन अगर 200 मानेंगे तो 200 को 400 हो जाएगा, फिर भी ब्याज 100 रुपया निकल आएगा 200। ठीक है, तो हम लोग कितने से करेंगे, 100 से ही करेंगे, 1 से करें, हम लोग कहेंगे भैया 100 से मत करिए 1 से करिए। तो चलिए 1 से करेंगे, एक बार इसको मिटा देते हैं साथी, फिर हम लोग अब की बार 1 मान के करेंगे। ठीक है, कि हम लोगों को मूलधन भैया 1 है, कितना है 1 है। चलिए अब की बार मानेंगे हम लोग मूलधन 1, तो जो मानेंगे साथी अब की बार उसी से पूरी सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए कह रहा है कोई धन, ठीक है, पढ़िए आप लोग, कह क्या रहा है, कह रहा है कोई धन यानी P धन, हम लोग मान लिए साथी, कह रहा है अगर कोई धन कह रहा है तो हम लोग मान लिए कि P धन मान लिए। ठीक है, P धन कितना हम लोग मान लिए P, कोई धन P मतलब हम लोग P का मान लिए 1, कोई धन 1 है, कितना है साथी 1 है, कितना है, हम लोग कहेंगे भैया कोई धन 1 है, हम लोग मान लिए कोई धन 1 है, तो 15 वर्षों में यानी टाइम भी मिल गया हम लोगों को, टाइम कितना मिल गया, हम लोग कहेंगे भैया टाइम मिल गया 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से अपने दुगना हो जाता है, क्या धन दुगना होता है, ये बताइए 1 से 2 हो गया तो दुगना हो गया, तो ये बताइए अगर दुगना हो जाता है तो P क्या है, ये हो गया अमाउंट हो गया साथियों, दुगना, जो दुगना हुआ है अमाउंट है। बताइए इसमें अगर 2 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया अगर अमाउंट में 2 क्या है, अमाउंट है, अमाउंट बोले तो मिश्र धन है, और प्रिंसिपल 1 है, अगर 1 में 2 में 1 घटाएंगे तो 1 क्या निकलेगा, हम लोग कहेंगे भैया 1 निकल आएगा हम लोगों का ब्याज, क्या निकल आएगा, हम लोगों को बताएंगे SI निकल आएगा। SI कितना निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया 1 SI भी निकल आया। ठीक है, SI कितना निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया SI भी निकल आया 1। अब देखिए दर पूछ रहा है यानी रेट पूछ रहा है, दर पूछ रहा है तो हम लोग कहेंगे भैया R बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए सूत्र हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या है, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है SI बराबर PR T बटे में क्या है 100, हम लोग यही सूत्र लगा लिए। अब बताइए सबका मान रखेंगे, देखिए SI कितना है, हम लोग कहेंगे भैया SI है, हम लोगों को अभी निकाले हैं SI बराबर 1 निकाले हैं तो हम लोग कहेंगे भैया 1 रखेंगे। ठीक है, बराबर P का मान कितना है, हम लोग कहेंगे मूलधन माने थे हम लोग अपने से P 1 तो 1 रख दिए, गुणे R कितना माने थे साथी, हम लोग कहेंगे R निकालना है तो क्वेश्चन मार्क है तो R ही लिखेंगे, गुणे T कितना है, हम लोग कहेंगे भैया T है 15 वर्ष तो 15 लिख लिए, 15 लिख लिए। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे बटे में भैया लिख लिए 100। अब देखिए कुछ कट रहा है साथी, हम लोग कहेंगे भैया यही 1 से 1 कट रहा है, अभी यहाँ 100 से 100 होता तो 100 से 100 काट देते थे, जो यहाँ मानेंगे वही से वही कट जाता है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग साथी, ये जो 100 है साथी कहाँ गुणा करेंगे, हम लोग कहेंगे 1 में गुणा करेंगे तो गुणा कर दिए 100 ऊपर चला गया साथियों, और जो 15 है साथी कहाँ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया फिर 15 इसके नीचे आ जाता है, बराबर R बचा, कितना बचा R बचा। अब इसे काट पीट लेंगे, देखिए भाग दीजिए 15 छक्का 90 और 10 100, तो 15 से 10 में तो भाग नहीं जाएगा तो हम लोग कहेंगे दशमलव लगाएंगे, फिर से हो गया 15 छक्का 90 फिर 10 हुआ तो 15 छक्का 90 यानी 6.66%। कौन सा ऑप्शन आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथियों। चलिए आप लोग लगाइए साथी क्या कह रहा है, हम लोग कहेंगे भैया सवाल सबसे पहले पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से यानी R का मान सबसे पहले किस दर कहा रहा है तो R का मान क्वेश्चन मार्क लिख लिए, किस दर से कोई धन, मान लिए कोई धन क्या है, हम लोग मान लेते हैं साथियों कोई धन 1 है, कोई धन 5 वर्षों में, 5 वर्ष यानी टिक फार मान कितना है, हम लोग कहेंगे 5 वर्ष है। कह रहा है 5 वर्षों में अपने क्या होता है दुगना हो जाता है, क्या होता है दुगना हो जाता है, अपने को दुगना हुआ यानी एक मूलधन कितना था 1
इसका दोगुना हो गया, 2 हो गया, तो 2 क्या हुआ, हम लोग कहेंगे भैया ये हो गया मिश्र धन। तो इसमें मिश्र धन में मूलधन घटाते हैं तो कितना बचता है, हम लोग कहेंगे 1 रुपया ब्याज निकल आया। कितना ब्याज निकला, हम लोग कहेंगे साथियों SI बराबर निकल आया ब्याज 1 रुपया। बस साथियों हम क्या करेंगे, इसको जो निकाल लिए बस सब मिल गया, अब इसको हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, हम लोग उसको कह रहा है कि वही धन निकालना है, यानी R का मान निकालना है। तो सूत्र क्या लगाते हैं, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र लगाते हैं SI बराबर PRT बटा 100। ठीक है साथी, अब चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये बताइए SI का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया SI हम निकालें 1, तो रख दिए 1 बराबर P का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया P का मान भी 1 है, तो हम लोग 1 रख दिए, गुणे R का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया R ही निकालना है, गुणे T का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 5 वर्ष है, तो 5 रख दिए, और बट्टे में क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 कर दिए। अब देखिए काट पीट करिए, 5 से काटिए, 5 बिसाह में 100। अब बताइए ये साथियों 1 से 1 भी कट गया। ठीक है, अब यही 1 फिर भी यहाँ बचा है, तो 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा, और R यहीं बचेगा, यानी R बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया R बराबर आ गया हम लोगों का 20%, यानी ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा आ गया, 20 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, लग गया हम लोगों को सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल है, चलिए समझिए साथियों, अब की बार और अच्छे से समझेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कोई एक धन, हम लोग मान लिए धन को, एक धन को क्या मान लिए, P का मान कितना मान लिए, हम कहेंगे 1। ठीक है, कोई धन, एक धन यानी 10%, R का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया R का मान दिया है 10%, 10%, R का मान 10% है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया 10% है। वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। देखिए एक है साथियों कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, अब की वर्ष पूछ रहा है, नहीं टाइम का मान पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, कितने वर्ष कह रहा है ना, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अब देखिए यहाँ समझिए, कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगी, यानी 1 था साथी 4 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, तो हम लोग ब्याज कितना बताएंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसमें ब्याज जो है, यानी 1 से 4 हुआ, यानी 3 रुपया जुड़ा है ब्याज, तभी 4 रुपये हुआ है, तो ब्याज हम लोग क्या करेंगे 4 में से घटा के निकलेंगे 3, यानी SI का मान कितना निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान निकल आया 3। बस इसी को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व, इसको हटा दीजिए अब चाहे। ठीक है साथी, अब इसका काम खत्म हो गया, हम लोग पता कर लिए। ठीक है, अब सभी का मान पता लग गया, तो चलिए यहाँ इसे थोड़ा सा लिख लीजिए कि 1 से क्या हुआ है हम लोगों का, यहीं से थोड़ा चाहे लिख लीजिए साथी, 1 से 4 हुआ है तो 3 रुपये का हम लोगों को क्या है मिला है इसमें ब्याज, यही SI का मान है साथियों, क्या है ये SI का मान है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सूत्र लगाते हैं, सूत्र क्या है साथियों, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र है SI बराबर PRT बटे 100, साथियों सब में यही सूत्र काम करेगा। ठीक है, चलिए अब बताइए SI का मान हम अभी क्या निकाले, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान अभी हम लोग निकाले हैं 3। ठीक है, P का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया मूलधन मान लिए हैं, P का मान 1 माने हैं बराबर 1, गुणे R का मान कितना है, हम लोग बोले हैं कि 10% अब की बार दिया है, तो 10 लिखेंगे, गुणे T, हम लोग कहेंगे भैया T पूछ रहा है, अब की बार टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तो गुणे T लिख दिए, अब बटे में क्या लिखिए, हम कहेंगे साथियों बटे में हम लोग सीधा सीधा भैया लिखेंगे 100। अब चलिए इसी को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया एक जीरो ऊपर से काट देंगे 10 का, और एक जीरो नीचे से काट देंगे। देखिए 1 का कोई महत्व होता नहीं, अब बताइए 3 1 गुणा हो जाएगा, इसके नीचे क्या होता है 1 होता है, 10 तिहाई, हम लोग कहेंगे भैया 10 तिहाई होता है 30 बराबर T, टाइम कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया टाइम आ गया 30 वर्ष, कितना आ गया साथी ई वर्ष में आएगा, क्योंकि टाइम कितना होता है वर्ष में होता है, तो 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, चलिए साथी नेक्स्ट सवाल पे चलिए। देखिए साथी ये वही वाली सवाल है, वो रिपीट कर दिए हैं कि आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कोई एक धन, हम लोग धन क्या मान लिए थे साथी, यानी P का मान कितना माने थे 1, 10 वर्षों में, यानी क्या है 10 वर्ष, R है, R हम लोग क्या माने थे 10 मान लिए थे। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों यानी T पूछ रहा था साथी, T का मान क्वेश्चन मार्क, कितने वर्षों में 4 गुना, तो 1 से क्या हुआ था 4 गुना हो रही थी, तो हम लोग ब्याज कितना मिल रहा था, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज मिल रहा था, कितना मिल रहा था साथियों हम लोगों का ब्याज, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज मिल रहा था 3 रुपया, गुना हो जाएगी तो SI का मान कितना निकलेगा, हम लोग कहेंगे भैया SI का मान अभी निकाल लिए हम लोग 3। इसी पे क्या करते थे साथियों सूत्र लगा देते थे हम लोग, क्या सूत्र, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है, देखिए SI का मान सीधा रख दिया, SI बराबर P का मान कितना है 1 है, 1 गुणते PR, R का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 10 है, गुणे T का मान कितना है क्वेश्चन मार्क है, बटे 100। बस देखिए साथी एक जीरो से जीरो काट दिए थे 10 और 30 का गुणा कर दिए थे, यानी T का मान पूछा था T ही लिखेंगे, 10 नहीं आई 30, अभी यही किए थे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी, पढ़िए।
क्या कह रहा है, कोई धन, हम लोग मान लिए कोई धन, क्या मानेंगे, हमेशा हम लोग कोई धन को मान रहे हैं 1। ठीक है साथी, कह रहा है कोई धन 1, 5%, हम लोग कहेंगे 5%, यानी आर का मान कितना पता लग गया, हम लोग कहेंगे भैया 5 पता लग गया। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी टी का मान पूछ रहा है यहाँ, टी का मान पूछ लिए कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, यानी 1 है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, हम लोग कहेंगे भैया 3 गुना हो जाएगी, पर यहाँ ब्याज जब 2 रुपया जुड़ेगा तभी ये 3 होगा। तो ठीक है, एस आई का मान कितना निकाल लिए हम लोग, एस आई का मान निकाल लिए 2। ठीक है, अब सूत्र लगाते हैं, एस आई बराबर सूत्र क्या होता है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई बराबर सूत्र होता है PRT/100, सूत्र ही होता है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया इसी को हम सूत्र पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। अब बताइए एस आई कितना निकाले हैं, हम लोग कहेंगे भैया 2 निकाले हैं, तो 2 रख दिए बराबर, पी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी है 1 है, 1 लिखिए, गुणे आर का मान कितना है, हम लोग कहेंगे कि भैया आर है 5%, 5 रख दिए। ठीक है, टी कितना है, हम लोग कहेंगे भैया टी ही निकालना है, तो टी को टी लिख देंगे। अब बट्टे में क्या लिखते हैं, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में लिखते हैं 100। चलिए 5 से काटिए, 5 विश्राम में 100। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 20 2 करेंगे, 20 दूनी कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 40 वर्ष। टाइम कितने में आता है, वर्ष में आता है, तो टी तो कितना आ गया, हम लोग कहेंगे 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे फट से हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए। कह रहा है कोई धन 5%, साथी ये वही वाली सवाल है, कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, वो 40 आएगा, आप लोग लगाइएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में, कोई धनराशि, हम लोग धनराशि क्या मान लिए, धनराशि को मान लिए 1, कोई धनराशि 8 वर्षों में, टाइम कितना दे दिया, 8 वर्ष दे दिया। ठीक है, 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी 1 था कितना हुआ, दुगनी हो गया। तो ब्याज कितना मिला, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज मिल गया 1 रुपया। ये क्या निकल गया, एस आई का मान कितना निकाल लिए हम लोग, कहेंगे भैया एस आई का मान निकाल लिए हम लोग 1। तो कितने वर्षों में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोई दर पूछ रहा है, आर का मान। ठीक है, आर बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या क्वेश्चन मार्क। फिर इतना करने के बाद हम लोग सीधा क्या करते हैं साथी, हम लोग कहेंगे भैया एस आई बराबर सूत्र लगाते हैं, क्या बताइए, PRT/100। ठीक है, अब बताइए एस आई का मान क्या है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई का मान अभी हम लिखा रहे 1 है। ठीक है, 1 लिख दिए। पी का मान कितना है, बताइए पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे पी का मान है 1, फिर यहाँ भी 1 लिख दिए। गुणे आर का मान कितना है, आप लोग बताइए, हम लोग कहेंगे भैया आर का मान क्वेश्चन मार्क है, इसी को निकालना है, तो आर रख दिए। गुणते टी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया टी अभी निकाले हैं 8 वर्ष, 8 वर्ष लिख दिए। बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100 लिख दिए, बट्टे में 100 लिख दिए। अब इसको काट पीट करेंगे, कैसे काट पीट करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया पहले 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 से इसको काटेंगे, 25 बार कट गया। ठीक है, अब बताइए 25 को 1 में गुणा करेंगे कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 25 ही होगा, और 2 जो ऊपर है साथी कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, आर रहेगा। बताइए 25 का आधा कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 12.5, यानी 12.5%। 25 का आधा 12.5% होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी आ गया। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। साथी इसको आप लोग करिएगा अपने से। ठीक है साथियों, आप लोग का ये क्या है, होमवर्क है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए साथी। कह रहा है यदि कोई धनराशि, हम लोग कोई धनराशि को हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। कोई धनराशि 25 वर्षों में, 25 वर्षों यानी टाइम कितना दे दिया, हम लोग कहेंगे भैया 25 वर्ष यानी टाइम 25 वर्ष दे दिया। 25 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, यानी 1 था तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया तिगुनी हो गई। तो देखिए हो गई तो अमाउंट हो गया ना, तो कितने रुपए का ब्याज मिला, हम लोग कहेंगे भैया 2 रुपये का ब्याज मिला, क्योंकि 2 जोड़ेंगे 1 में तभी 3 होगा। इसके लिए साधारण ब्याज की दर यानी आर पूछ रहा है, यानी ये क्या निकाल लिए, हम लोग निकाल लिए एस आई का मान। एस आई कितना निकल आया, हम लोग कहेंगे भैया 2। फिर पूछ रहा है आर का मान, आर बोले तो क्वेश्चन मार्क, आर बोले तो रेट। अब क्या करते हैं, तुरंत हम लोग लगाते हैं सूत्र क्या है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई बराबर सूत्र होता है हम लोगों का PRT/100, यही होता है सूत्र। चलिए इसी पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। बताइए एस आई का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई का मान अभी निकाले हम लोग 2 लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, मान धरने समझ में आ रहा है ना साथी, इसीलिए हर बार लिख ले रहे हैं। पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान है 1, तो 1 लिख लिए। गुणे टी का मान, आर का मान कितना है साथियों, हम लोग कहेंगे ये दर निकालना है, तो आर को आर ही लिख देंगे। टाइम कितना है, हम लोग कहेंगे भैया टाइम दे रहा है 25 वर्ष। ठीक है, तो 25 लिख दिए।
अब बटे में क्या लिख दिए हम लोग कहेंगे भैया बटे में लिख देंगे 100, पूरा लिख दिए। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 25 चौका 100 और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 8, यही 8% हो गई। आर का मान यही आर बराबर कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग कहेंगे। हाँ भैया चलिए, अब इसको भी साथी वही वाली सवाल है, इसको लिख दिए हैं आप लोग होमवर्क में, इसका भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी। पढ़िए, क्योंकि आप लोग रिवीजन करेंगे साथी तो बहुत ही अच्छा होगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़िए, कह रहा कितने वर्षों में, क्या साथी कितने वर्षों में, कितने वर्षों में नहीं टाइम पूछेगा इसमें, कितने वर्षों में नहीं टाइम पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क। कोई धनराशि हम लोग कहेंगे, कोई धनराशि पी को मान लिए 1, ठीक है। कोई धनराशि 25%, आर का मान कितना दिया है, हम लोग कहेंगे भैया 25%। 25% वर्ष साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, यानी एक था तो कितना हो गया, हम लोग कहेंगे तिगुनी हो रही है, तो ब्याज कितने मिलेगा, हम लोग कहेंगे भैया ब्याज भी मिल जाएगा इसमें 2। ब्याज कितना निकालिए हम लोग, 1 से 3 हुई तो ब्याज निकालिए, एसआई बराबर कितना निकालिए, हम लोग कहेंगे भैया एसआई का मान निकालिए 2। बस साथी, अब देखिए सब निकल गया। अब सूत्र क्या लगाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया सूत्र हर बार लगाते हैं हम लोग, एसआई बराबर पी आर टी, बटे में क्या लगाते हैं, हम लोग कहेंगे भैया बटे में लगाते हैं 100। अब बताइए मान रखेंगे फट से साथी, एस आई का मान क्या है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई का मान है हम लोगों का 2, ठीक है, तो 2 लिख दिए बराबर पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान है 1, 1 रख दिए। आर का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया आर का मान है 25%, तो 25 लिख दिए, ठीक है। गुणे टिक पूछ रहा है साथियों, टाइम पूछ रहा है, ठीक है, टाइम क्वेश्चन मार्क है, चाहे क्वेश्चन मार्क लिखें चाहे टाइम लिखें, बटे में हम लोग लिखेंगे बटे में 100। काट पीट करिए साथियों, काट पीट करिए, देखिए 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 4 और 2 को गुणा कितना 8, उसमें क्या लिखे थे 8% लिखे थे, इसमें टाइम पूछ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे साथी 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों, फट से, एक में दिन निकाल लिए, एक में वर्ष निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, पढ़िए साथियों अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में नहीं टी मान पूछ रहा है, टी फॉर क्वेश्चन मार्क लगा, कितने वर्षों में कोई धनराशि, यानी धनराशि कितना मान लेंगे हम लोग, हमेशा मान लेते हैं 1, धनराशि 25%, आर का मान कितना दे दिया, आर का मान दे दिया 25% हम लोग। साथी ये वही वाली सवाल है पिछली, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। पिछली सवाल है, इसमें पिछली सवाल में कितना आया था उत्तर 8 वर्ष, इसमें भी 8 वर्ष आएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फट से पढ़िए। कह रहा है कोई धनराशि 12%, कोई धनराशि नहीं पी, पी का मान कितना मान लेंगे 1, ठीक है साथी, कितना मानेंगे, हम लोग कहेंगे भैया कोई धनराशि कह रहा है तो कोई धनराशि मान लेंगे 1, 12%। आर का मान कितना मान लेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 12%, ठीक है। वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, टिक मान पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी क्वेश्चन मार्क, वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी 1 है तो कितना हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा, हम लोग कहेंगे भैया 1 रुपये ब्याज इस पर मिल जाएगा। क्या निकल लिया साथी, एस आई का मान निकाल लिए हम लोग, कितना एस आई का मान निकाल लिए 1, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा कुछ नहीं करते, सीधा सीधा सूत्र लगाते हैं, एस आई बराबर, साथियों अच्छे से पढ़िएगा, अच्छी सवाल है, एस आई बराबर पी आर टी, बटे में क्या लगाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया 100। अब बताइए एस आई का मान कितना है, हम लोग रखेंगे मान फट से साथियों, ठीक है। एस आई का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया एस आई का मान 1 है, बराबर पी का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया पी का मान भी 1 है, 1 है। आर का मान कितना है, हम लोग कहेंगे भैया आर 12% है, तो 12 लिख दिए, गुणे टी, टी को साथियों यही टाइम निकालना है, टाइम को निकालना है तो टी रख देंगे, बट्टे में हम लोग कहेंगे भैया बट्टे में 100। अब बताइए साथियों इसको यहीं थोड़ा सा काट पीट लें कि छोड़ दें, हम लोग कहेंगे इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए 100 कहाँ करेंगे, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, एक में गुणा करेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया ऊपर 100 लिख दिए, बट्टे में क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, 12 लिख दिए। अब बराबर में हम लोग कहेंगे भैया बराबर में टी, क्या है बराबर में टी। अब चलिए अब सॉल्व करिए, हम लोग कहेंगे भाग देंगे, 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, यानी साथियों यहीं लिख रहे हैं 12 अट्ठे 96, और कितनो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा साथी, 8 अच्छे से नहीं बना है, तो क्या 12 अट्ठे 96, हम लोग कहेंगे भैया 12 अट्ठे 96, और कितना 100, हम लोग कहेंगे 12 अट्ठे 96 और 400। देखिए 4 तो जाएगा नहीं, या तो दशमलव में करें,
देखिए ये क्या आ गया, पूरा पूरा 8 वर्ष निकल आया। देखिए यहाँ कर रहे हैं 100, ठीक है साथी। अब 8 वर्ष हो गया, 12 अट्ठे 96 और कितना 100, हम लोग कहेंगे भैया 400 और 4 ऊपर रखेंगे और बट्टे में क्या रखेंगे 12। देखिए या 4/12 करें, लेकिन यहाँ देखिए माह में दे रहा है। 8 वर्ष तो देखिए आ गया है साथी, लेकिन माह में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 12 से फिर गुणा कर देंगे। क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे। 12 से गुणा करते मान 12 से 12 कट गया, कितना आ गया 4। ये 4 क्या आया है, हम लोग कहेंगे 4 माह आया है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या उत्तर आया साथियों, 8 वर्ष 4 माह, ऑप्शन नंबर ए, 8 वर्ष 4 माह, ठीक है साथियों। चलिए देखिए सेम वही वाली सवाल यहाँ भी लिखे हैं साथियों, आप लोग इसको लगाइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए आज के लिए साथियों इतना ही। हम लोग बहुत ही अच्छे छोटे छोटे साथियों वीडियो बना के साथियों कवर कर रहे हैं। आज साधारण ब्याज के देखिए साथियों 5वां भी पार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही 6वां पार्ट 7वां पार्ट, यानी 8 से 10 पार्टों में हम लोग पूरा साधारण ब्याज अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है साथियों। ठीक है, अगर जो लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं साथियों, तो आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है साथियों। जय हिंद।